हेलो सीएमए स्टूडेंट्स। आज आपका सीएमए इंटर का न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है और जितने भी सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं उनका भी रिजल्ट वेटिंग में है। तो ये अर्ली बर्ड बैच है यहाँ पर, क्योंकि रिजल्ट वैसे आने वाला ही है, ज्यादा टाइम नहीं है रिजल्ट डिक्लेयर होने में। और ये अर्ली बर्ड बैच जो है, इसमें आज हम यहाँ पर आपके इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, टोटल 2 ग्रुप्स है आपके इंटर में, उनके बारे में हम यहाँ पर उनका एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो आज आपके यहाँ पर इस क्लास में पहले तो हम बात करेंगे आपके इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप्स के पेपर्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर आपके 4 पेपर्स हैं और सेकंड ग्रुप में भी आपके सेम वही 4 पेपर्स हैं। ठीक है, तो दोनों ग्रुप में 4 पेपर्स हैं। हाँ, ये पेपर सब अलग अलग है यहाँ पर। फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपके जो पेपर्स है उसके अंदर फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड है लो, और फोर्थ है आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब डीटी और आईडीटी। आईडीटी का मतलब जीएसटी। अब यहाँ पर आपका जो ईच पेपर है यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो ईच पेपर आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का है और इसके अंदर 100 मार्क्स में पास होने के लिए आपको कितने नंबर लेके आने हैं? आपको ईच पेपर में 100 मार्क्स में से मिनिमम 40 मार्क्स आपको लेके आने हैं पास होने के लिए, और एग्रीगेट आपको चाहिए होगा 50%। एग्रीगेट कितना होना चाहिए? 50%। वही सेम फाउंडेशन वाला ही रूल है यहाँ पे। फाउंडेशन में भी सेम यही रूल था कि ईच पेपर आपके 40 मार्क्स और एग्रीगेट आपका 400 का 50%, 200 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। तो ये तो आपका इंटरमीडिएट का जो फर्स्ट ग्रुप है उसके आपके 4 पेपर्स है। अब इसी टाइप से जो सेकंड ग्रुप है आपका इंटरमीडिएट, अब इसमें जो 4 पेपर्स है, इसके 4 पेपर्स में सबसे फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम एंड डेटा एनालिटिक्स। फिर उसके बाद सेकंड ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड फोर्थ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट। ये आपके 4 पेपर्स हैं सेकंड ग्रुप के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड ग्रुप के अंदर भी यहाँ पर जो आपके 4 पेपर्स हैं, तो ये भी आपके 100 मार्क्स के पेपर्स हैं, वही 100 नंबर के पेपर हैं। और इसमें भी आपको सेम वही पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? ईच पेपर मिनिमम 40 और एग्रीगेट 400 में से 200, 50%। ओके, सेम। अब यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, एक्चुअली में काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें सिंगल सिंगल ग्रुप करना चाहिए या फिर हमें बोथ ग्रुप करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप सिंगल ग्रुप करना चाहते हैं तो सिंगल ग्रुप के लिए आपका जो ड्यूरेशन टाइम है प्रिपरेशन के लिए, आपको जो टाइम चाहिए होता है सिंगल ग्रुप के लिए, तो सिंगल ग्रुप के लिए आपको, मैं ये मानता हूं कि 4 मंथ्स सफिशियंट है। ठीक है, तो यहां पर सिंगल ग्रुप यदि आप देना चाहते हैं तो सिंगल ग्रुप आपके लिए बेस्ट रहेगा जून 2026 में। जून 2026 में आप इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं यदि आप सिंगल सिंगल देना चाहते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि पहले आप फर्स्ट ग्रुप दीजिए फिर आप सेकंड, वो आपकी चॉइस है। आप फर्स्ट ग्रुप भी पहले दे सकते हैं और आप सेकंड ग्रुप भी पहले दे सकते हैं। ठीक है,
तो आप यहां पर जून के अंदर कोई भी एक ग्रुप, सिंगल ग्रुप का एग्जाम आप दे सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में 4 मंथ्स में आपका बिल्कुल, मतलब 3 से 4 मंथ्स का टाइम हम लेके चलते हैं, 3 to 4 मंथ्स में आपका सिलेबस बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में भी आपको कम से कम 1.5 मंथ्स का रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा प्रॉपरली यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम आपके यहाँ पर जून में होंगे, है ना। तो जून में होंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि जनवरी से लेकर जैन टू अप्रैल मिड तक आपका सिलेबस कंप्लीट। और फिर उसके बाद अप्रैल मिड के बाद में यहाँ पर आपका हाफ ऑफ अप्रैल और मई का टाइम आपको यहाँ पर रिवीजन के लिए प्रॉपरली मिल जाता है। लेकिन यदि आप बोथ ग्रुप करना चाहते हैं तो बोथ ग्रुप के लिए यहाँ पर बेस्ट आपके लिए रहेगा दिसंबर 2026। ठीक है, ये बोथ ग्रुप के लिए है। यदि आप बोथ ग्रुप करना चाहते हैं, दोनों ग्रुप, तो स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि कम से कम 6 to 7 मंथ्स का हम टाइम लेके चलते हैं, ड्यूरेशन टाइम दोनों ग्रुप का सिलेबस कंप्लीट करने में। ठीक है, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है वो आपके टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, उसके अलावा रिविजन्स, उसके लिए आपको प्रॉपरली मिल जाता है। अब बेस्ट क्या रहेगा, देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर किसी की कॉपी नहीं करनी है, किसी को देख के नहीं चलना है, हमें अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि हमें सिंगल ग्रुप करना चाहिए या बोथ ग्रुप करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दोनों के अंदर यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी बता देता हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स भी क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आप बोथ ग्रुप करते हैं दिसंबर में, तो आपके लिए प्लस पॉइंट्स ये है कि जो ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर होती है वो हमेशा बोथ ग्रुप के बेस पे ही होती है, सिंगल ग्रुप में कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं होती है। दूसरा, बोथ ग्रुप के अंदर यहाँ पर जो आपका एग्रीगेट 50% वाला जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर मर्ज हो जाता है। मर्ज कैसे, जैसे सपोज करना कि कोई स्टूडेंट दिसंबर में बोथ ग्रुप एग्जाम दे रहा है, इंटर के दोनों ग्रुप दिसंबर में उसने दिए हैं, और यहां पर फर्स्ट ग्रुप के अंदर उसके हर पेपर में मिनिमम 40-40 मार्क्स आए हैं, तो टोटल हो गए 160 मार्क्स। और सेकंड ग्रुप के अंदर उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं टोटल 240। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर तो उसके 400 में से 160 है, और सेकंड ग्रुप में 400 में से उसके हैं 240। तो यहां पर ये जो दोनों ग्रुप का टोटल मार्क्स है आपका 800, कितना है दोनों ग्रुप का टोटल 800। तो इस 800 के अंदर आपको 50% एग्रीगेट पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 400। तो स्टूडेंट्स मिनिमम 40-40 मार्क्स ईच पेपर में होने चाहिए। आपके यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में सब में मिनिमम 40-40 मार्क्स है। फर्स्ट ग्रुप का आपका टोटल जो है वो 160 है, और सेकंड ग्रुप का टोटल आपका 240 है। तो इसका मतलब 160 और 240 दोनों मिला के आपके हो जाते हैं 400 मार्क्स। तो इसका मतलब कि इंटरमीडिएट में दोनों ग्रुप आपके क्लियर है, आप पास है यहाँ पर दोनों ग्रुप के अंदर। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके अंदर यदि किसी भी एक पेपर के अंदर, जैसे फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें किसी भी